आवाज तो आ रही। आवाज आ रही अरे यार, है। आवाज आ रही प्रॉपरली। आ रही है। अब आ आ रही। रही आ रही है। हाँ, आ रही है आ रही है। ठीक है ठीक है। हाँ, तो चेतन शक्ति क्या आ है। रही है। ठीक है। शायद मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही। आ ठीक है, रही तो आ आ रही है, हाँ। रही। हम्म। तो चेतन शक्ति क्या है। पहली बात, जैसा कि बताया गया कि तीनों देवों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो चेतन शक्ति विष्णु भगवान की शक्ति को कहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। विज्ञान इसको ईथर कहता है। हम इसको ईश्वर कहते हैं। एक्चुअल में चेतना क्या है। चेतन शक्ति माने चेतना, हमारी जो चेतना है ना। तो अब जैसे आप कहते हैं कि आत्मा क्या, जीवात्मा क्या है, चेतना क्या है। हमारे शरीर में चेतना का तो एक पूरा समुद्र है, पूरा ब्रह्मांड चेतना का समुद्र है। और उसी में हम हैं। तो हमारे अंदर बाहर चेतना है ना। अब जीवात्मा क्या है, ये जीवात्मा अंतःकरण और चेतना मिलके जीवात्मा हो गई। समझ रहे। अंतःकरण, अंतःकरण में क्या क्या आता, मन बुद्धि चित्त अहंकार और हम्म। चेतन शक्ति। यही बाहर जाती है। मृत्यु के समय यही बाहर जाती है। अच्छा। हाँ, इसीलिए हमें अपने कर्मों के आधार पर, क्योंकि देखिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन है ये जो विचार करता है, बुद्धि उसमें डिस्कशन करता है, चित्त, चित्त में हमारी मेमोरी संग्रहित रहती है, और अहंकार, अहंकार की वजह से, अहंकार बिना तो कोई प्राणी अपना मनुष्य है ही नहीं। तो ये चारों चीजें बाहर जाती हैं मृत्यु के बाद, और चेतन शक्ति बाहर जाती है, और शरीर रह जाता है। ठीक है ना। तो इन चारों में जो जो कर्म संस्कार भरे हुए हैं चित्त शक्ति में, वही कर्म संस्कारों के आधार पे हमें अगला जन्म मिलता है, और हम अपने कर्मों को भोगते हैं। इसलिए कर्म प्रधान है मनुष्य जीवन। ईश्वर ने आपको कर्म प्रधान बना दिया है, और आपको इंडिपेंडेंट कर दिया। आपको एक से कर्म की चीज दे दी और इंडिपेंडेंट कर दिया। उसके हिसाब से आप कुछ भी करो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आप करोगे उसका आपको रिजल्ट भी प्राप्त होगा, वो भी आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमें बड़ी सोच समझ के अपने कर्म करना चाहिए। और कर्म माने केवल हमने कोई काम किया वही कर्म नहीं है। हमने सोचा, वो भी एक कर्म है। हमारा सोचना भी सबसे बड़ा कर्म है ना। इसलिए हमें सोचना भी बहुत, उसके बाद मतलब सोचने का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, और कर्म करने का भी बहुत ध्यान। इसी के आधार पर पूरा अगला जीवन चलता है ना। अब देखो, चेतन शक्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, दूसरा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। जो आपकी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो ईश्वरीय चेतना है, वो ईश्वर के पास है। और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस वो हमारी अपनी चेतना है। ठीक है। तो ईश्वर के पास जो चेतना है, ईश्वर की जो चेतना है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वो उसका एक पावर है कि वो सर्वव्यापी है ना। और सभी के लिए, पूरे सभी ब्रह्मांडों के लिए कार्य कर सकती है। और हमारी जो चेतना शक्ति है, वो केवल हमारे लिए कार्य कर सकती है। ये डिफरेंस है। वैसे तो हम भी ईश्वर ही हैं, लेकिन ये दो बड़े, बहुत बड़े डिफरेंस हैं ईश्वर में और हम में। हम कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि तो हम हैं, हम उसका अंश तो हैं। लेकिन ये दो कमियां हैं, वो हो भी नहीं सकती। इसीलिए ईश्वर और मनुष्य डिफरेंट है। लोग जो कहते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, वो गलत कहते हैं। ईश्वर तो अलग है, और हम अलग हैं। क्योंकि हम सर्वव्यापक नहीं है ना। हम सबके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम केवल अपने लिए कर सकते हैं। इसीलिए ईश्वर हमसे बड़ा है, हम उसके अंश हैं, ये पक्का है। हम में वही चीज है जो ईश्वर में है। सत चित आनंद स्वरूप हम भी हैं, सचित आनंद स्वरूप ईश्वर भी है। हमारी चेतना, एक्चुअल में जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, जो व्यक्तिगत चेतना है, वो भी पांच प्रकार की होती है। समझे। उसमें पहली चेतना होती है
जो कि संकुचित कहलाती, जो पशु पक्षियों में होती है। सबसे पहली चेतना है आच्छादित यानी कवर्ड। कवर्ड चेतना का स्वरूप पेड़ पौधों में पाया जाता है। दूसरा है आच्छादित, नहीं, दूसरा है आपका संकुचित, जो पशु पक्षियों में पाई जाती है चेतना। और तीसरी है मुकुलित यानी बडिंग, जो मनुष्य में पाई जाती है। चौथी है विकसित, और पांचवी है पूर्ण विकसित। इस तरह से चेतना के पांच प्रकार हैं। हमारी चेतना कौन सी है? बडिंग रूप में, यानी कली के रूप में है हमारी चेतना। और कली का रूप, कली तो खिलती भी है, फूल भी बनती है। इसीलिए कहा है नर से नारायण बनने की यात्रा, यानी कली से हम अपनी चेतना को फूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी चेतना का स्तर। अच्छा, दूसरा, हमारे चेतना जो है दो प्रकार की है। एक तो चेतन शक्ति, और दूसरी अवचेतन, जो हमारे शरीर में काम कर रही। अवचेतन, अब चेतन क्या है? चेतन तो केवल 5% ही काम करती है। अवचेतन 95% काम करती है, और 24 आवर्स काम करती है। इसीलिए जो चीज हम उसको उस अवचेतन मन को देते हैं, वो हमारी पूरी हो जाती है। तो हमें ये कला सीखना पड़ेगी कि हम किस तरह से अपना मैसेज अवचेतन मन को दे सकें, है ना। उसका तरीका क्या है कि हमें गहरी गहराइयों में जाना पड़ेगा, ध्यान की गहराइयों में जाना पड़ेगा, और फिर वहां जाके अपनी बात को कहना पड़ेगा। अवचेतन मन को जो आप मैसेज देंगे, गहराइयों में जाके वो पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा, और पूरे ब्रह्मांड से ही सब कुछ प्राप्त होता है। आप जो मांगोगे वो प्राप्त होने लगेगा। मनोकामना सिद्धि इसी प्रकार होती है। इसलिए ध्यान में जाना जरूर सीखें, है ना। और ध्यान में जाने का तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है गहरी सांस। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए, है ना। ये जो है ध्यान में जाने का तरीका है। अब देखो ध्यान, अब आप सबसे बड़ी आपने देखी, अगर आपने सांसों को लेना सीख लिया, आपको पता है कि हमारा जीवन सांसों की गिनती पर मिला है। सांसें मिली है मुझे गिनती की। जैसे मान लो आपको 1000 सांसें मिली हैं जीवन के लिए, ठीक है। वो आपने जल्दी जल्दी लेके उसको 1 घंटे में निपटा लिया, तो आपका जीवन की आयु कितनी हो गई? 1 घंटे, ठीक है एक ना। घंटा। हाँ, और अगर आपने उसी सांसों को, 1000 सांसों को 6 घंटे में निपटाया, तो आपकी आयु कितनी हो गई? 6 घंटे, है ना। तो आयु जो है सांसों की गिनती के आधार पर है। इसीलिए हमें सांसों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम 1 मिनट में कितनी सांसें लेते हैं। आज यही प्रयोग करिए थोड़ा। बिल्कुल, जो है घड़ी है आपके सामने, आप आसपास घड़ी रखो, सामने घड़ी। हाँ, मोबाइल में ये है, हाँ हाँ, स्टॉप वॉच मोबाइल में निकाल देखो। लेंगे। मोबाइल में देखो, एक उस पे आके, जैसे एक उस पे आके वहां से सांस शुरू करो अपना गिनना। नॉर्मल सांस जैसी ठीक। लेते हो, जैसी लेते हो उस सांस की काउंटिंग करो जरा। 1 मिनट में आप कितनी सांस ले रहे हैं? कितनी सांसें ली आपने 1 मिनट में? सात। है? सात सात।
7 सांसें अगर आप ले रहे हो तो बहुत ही कमाल हो गया। नहीं तो आपने यानी नॉर्मल देना थी, नॉर्मल देखना थी, क्योंकि नॉर्मल आदमी 15-16 सांस लेता है एक बार में। हम्म। 7 तो जब लेगा जब उस पर ध्यान करेगा। हम्म। नॉर्मली जब आप चेक करेंगे, जैसे आप ले रहे हैं, कोई ध्यान नहीं करेंगे आप सांस पे, कोई देखेंगे नहीं, और नॉर्मली देखेंगे तो आपकी 16-17 सांस से कम नहीं होगी। और इसको आपको कम करना है, तो कम करने के लिए आपको सांस पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। जी। गहरी सांस लेंगे, गहरी छोड़ेंगे, तब वो 7 पे और 10 पे, अगर 10 पे भी आ गए तो बहुत बढ़िया है, समझे आप। अगर 10 पे आ हम्म। गए तो आप अल्फा स्टेज में पहुंच जाते हैं। और अल्फा स्टेज वो होती है जिसमें आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो सांसों का जरूर ध्यान रखा करो। और दूसरा, आप ये देखिए कि आप गहरी सांस तो ले रहे हैं, लेकिन आप छोड़ रहे हैं वो कितने अंगुल छोड़ रहे हैं, उसको भी कम करना है। ज्यादा से ज्यादा आदमी 10 अंगुल सांस छोड़ता है, बल्कि उससे ज्यादा ही छोड़ता है, तो उसको भी कम करना है। ये प्रयोग भी नित्य करें। सांसों का प्रयोग नित्य करें, सांसों पे कंट्रोल कर लिया बहुत कुछ हो गया। ये 10 अंगुल जो है उसको और 9 अंगुल 8 अंगुल कैसे करेंगे? उसको उसको धीरे कैसे धीरे करने का? छोड़, धीरे धीरे छोड़ेंगे तो करेंगे। अभी आप क्या कर हम्म। रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं ना, जब धीरे हम्म। धीरे छोड़ेंगे तो वो कम हो जाएगा। अभी आप पावर से छोड़ रहे हो, लेंगे आप गहराई से और छोड़ेंगे धीरे धीरे। वो ऐसा होता है कि जैसे जितना स्पीड से लेते हैं प्राय उतने ही स्पीड से ही छूटता है। नहीं तो उसी पे तो गौर करना है, उसी पे तो कंट्रोल करना है, उस स्पीड को कम करना है। हम्म। ये प्रैक्टिस भी रोज करो, जब टाइम मिले, 1 घंटे, आध घंटे, 15 मिनट, जब भी समय मिले थोड़ा सा गौर करके देख लिया, है ना। सांसों का सबसे बड़ा खेल है कि नहीं। अब जो है चेतन शक्ति की एक साधना करिए। चलिए बैठिए सीधे। इसका मंत्र है आपके पास, चेतन शक्ति का मंत्र? नहीं है। ओम, लिखो। हाँ हाँ। ओम रीम, हाँ हाँ हाँ। ओम रीम मम चैतन्य जागृय, रीम ओम नमः। है ये वाला है। हाँ, ये चेतन मंत्र है। ओम ह्रीम मम चैतन्य जागराय ह्रीम ओम नमः। हाँ। ये है। अब आप जो है आवाहन मुद्रा बनाइए, ऐसे आवाहन। हे परम चेतन शक्ति, मैं हे परम आपका चैतन्य आवाहन शक्ति, करता हूँ। मैं आपका आह्वान करता हूँ। मेरे शरीर में प्रवाहित होने की कृपा करें। मेरे शरीर में प्रवाहित होने की कृपा करें। मेरे शरीर के एक एक अंग को चैतन्यता प्रदान करें। मेरे शरीर के एक एक अंग को चैतन्यता प्रदान करें। और मेरी चेतन शक्ति को विकसित करें। मेरे चेतन शक्ति को विकसित करें। अब भाव करिए आप। अब मंत्र का जाप करेंगे और भाव करेंगे कि चेतन शक्ति, चेतन शक्ति वायलेट कलर की होती है, वो जो है जी। चेतन शक्ति आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। ठीक है। सांसों के जी। साथ मंत्र, मंत्र के साथ सांस ओम। ली, उसको रोकी, भाव किया, चेतन शक्ति हृदय में पहुंच चुकी है। हृदय से भाव करेंगे, हृदय से चेतन शक्ति पूरे शरीर में फैल रही है, धीरे धीरे फैल रही है। ओम रीम मम चैतन्य जागरण रीम ओम नमः। हृदय से चेतन शक्ति निकल के पूरे अंगों में जा रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। ओम रीम मम चैतन्य जागरण रीम ओम नमः। फैलती जा रही है, इधर फेफड़े, उधर पेट, पूरे पेट में, पूरे फेफड़ों में, पूरे ऊपर तक,
नीचे पैरों में, एक एक अंग में चेतन शक्ति फैल रही है। शरीर के अंतिम कोसा में, हर कोसा में, इवन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक में चेतन शक्ति फैल रही है। न्यूक्लियस में फैल रही है। डीएनए, जीन्स, सभी में चेतन शक्ति प्रवेश कर गई है। चेतन शक्ति फैल रही है और पूरे अंग चैतन्य हो रहे हैं। ओम ह्रीम मम चैतन्य जागृह ह्रीम ओम नमः। पूरा शरीर, एक एक अंग चैतन्य हो रहा है। ओम ह्रीम मम चैतन्य जागृह ह्रीम ओम नमः। गहरी सांस, मंत्र के साथ पूरे शरीर में चेतन शक्ति फैलाएं। एक एक कोशा में, एक एक डीएनए में, एक एक जीन्स में, एक एक अंग में चेतन शक्ति प्रवाहित हो रही है। पूरा शरीर वायलेट कलर का हो गया है। पूरे शरीर में चेतन शक्ति फैल रही है। ओम ह्रीम मम चैतन्य जागृह ह्रीम ओम नमः। पूरा शरीर चैतन्य हो रहा है। एक एक अंग पर ध्यान करिए। एक एक अंग को चैतन्य बनाइए। जो भी अंग कमजोर हो उनको भी चैतन्य करिए। पूरा शरीर चैतन्य हो रहा है। शरीर के अंतिम छोर तक, कोशा तक, जीन्स तक, डीएनए तक चेतन शक्ति फैल गई है। पूरी चेतन शक्ति से शरीर भर गया है। ओम रोम, ओम ह्रीम मम चैतन्य जागृह ह्रीम ओम नमः। हाथ अपने नीचे रख सकते हैं। और करिए। पूरी चेतन शक्ति को शरीर में फैलाइए। पूरे शरीर में फैल रही है। एक एक अंग चैतन्य हो रहा है। एक एक कोशा चैतन्य हो रही है। एक एक जीन्स, जीन्स और डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ आप बदल सकते हैं। पूरी बुराइयां, पूरी निगेटिविटी बाहर जा रही है। पूरा शरीर, एक एक अंग चैतन्य हो रहा है। ओम ह्रीम मम चैतन्य जागृह ह्रीम ओम नमः। पूरी चेतन शक्ति से भरे हुए हो। धीरे धीरे आपकी चेतन शक्ति शरीर से बाहर निकल रही है। पूरे ऑरा में फैल रही है चेतन शक्ति। आपका पूरा आभा मंडल चेतन शक्ति से भर गया है।
आभामंडल के सभी विकार बाहर निकल गए। पूरा आभामंडल फैलता जा रहा है, चैतन्य हो रहा है। अब आपकी चेतन शक्ति और फैल रही है शरीर से बाहर। आपके पूरे कमरे में चेतन शक्ति फैल गई है। पूरा कमरा आपका चेतन शक्ति से भरा हुआ है। आप उसके बीचों बीच बैठे हैं। ओम ह्रीम मम चेतन जागरण ह्रीम ओम नमः। आपकी चेतना जागृत हो रही है, फैल रही है, विकसित हो रही है। अब और फैल गई है चेतना आपकी। आपके कमरे से बाहर चेतन शक्ति फैल गई है। ओम ह्रीम मम चेतन जागरण ह्रीम ओम नमः। आपका पूरा घर आपकी चेतन शक्ति से भर गया है, फैलती जा रही है, विकसित होती जा रही है। और फैल रही है, और फैल रही है, और एक्सपेंड हो रही है। आपके पूरे मोहल्ले में चेतन शक्ति आपकी फैल चुकी है। पूरा मोहल्ला आपकी चेतन शक्ति की कवर में आ गया है, और फैल रही है, और फैलती जा रही है, और चेतन शक्ति फैलती जा रही है। पूरा शहर आपका कवर हो गया है। पूरे शहर में आपकी चेतन शक्ति फैल चुकी है। ओम ह्रीम मम चेतन जागरण ह्रीम ओम नमः। और फैलती जा रही है, और फैलती जा रही है। पूरा प्रदेश आपकी चेतन शक्ति के अंदर कवर हो गया है। ओम ह्रीम मम चेतन जागरण ह्रीम ओम। फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, विकसित होती जा रही है। पूरा भारतवर्ष आपकी चेतन शक्ति के कवर में आ गया है। ओम ह्रीम मम चेतन जागरण ह्रीम ओम। और फैलती जा रही है चेतन शक्ति। आपकी चेतन शक्ति पूरी पूरे पृथ्वी में फैल गई है। पूरी पूरी दुनिया आपकी चेतन शक्ति के कवर में आ गया है। ओम ह्रीम मम चेतन जागरण ह्रीम ओम नमः। और फैलती जा रही है, और फैलती जा रही है, और फैलती जा रही है। पूरा ब्रह्मांड आपकी चेतन शक्ति के अंदर आ गया है। आप पूरे ब्रह्मांड में फैल चुके हैं। ओम ह्रीम मम चेतन जागरण ह्रीम ओम। आपकी चेतन शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। आप और ब्रह्मांड एक हो गया है। अब आप पूरे ब्रह्मांड में फैल चुके हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आपकी कॉन्शियसनेस मिल गई है, एक हो गई है। पूरे आप ईश्वरीय चेतना और आपकी चेतना एक हो गई है। अब आप चेतना के बहुत बड़े समुद्र में तैर रहे हैं। अंदर बाहर चेतना का समुद्र है। ओम ह्रीम मम चेतन जागरण ह्रीम ओम नमः। इसी चेतना शक्ति के विकास में आप बिल्कुल पूरे ध्यान में चले जाइए, पूरी तरह चैतन्य हो जाइए। पूरी तरह पूरे ब्रह्मांड में आप फैल चुके हैं। सब कुछ आप देख रहे हैं। तारे, ग्रह, नक्षत्र, निहारकाएं, सब कुछ आपके अंदर समाहित हो गए हैं। सूर्य आपके अंदर अंदर समावित हो गया है। चंद्रमा आपके समंदर, मंगल ग्रह, सभी 9 ग्रह आपके अंदर समाहित हो गए हैं। आप समस्त ब्रह्मांड में फैल गए हैं, और फैलते जा रहे हैं, और फैलते जा रहे हैं। और जितने भी ब्रह्मांड हैं, अखंड ब्रह्मांड हैं,
अनंत ब्रह्मांड है, आपकी चेतन शक्ति फैलती चली जा रही है। आप पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों पर आपकी नजर है। आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, आगे का पीछे का सब कुछ आप देख रहे हैं। ओम ह्रीम मम चेतन जागर ह्रीम ओम नमः। आपकी चेतन शक्ति पूरी तरह से जागृत हो गई है, ईश्वरी चेतना में मिल गई है। आप और ईश्वरी चेतना एक हो गए हैं। आप देखिए, आप बिल्कुल उसी चेतना में समुद्र में तैरते रहिए, उसी का आनंद लीजिए, अपनी चेतना को विकसित करते रहिए। ओम ह्रीम मम चेतन जागर ह्रीम ओम नमः। 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 पूरे ब्रह्मांड की सब गतिविधियां आपको नजर आ रही हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में फैल चुके हैं। इसी स्थिति में रहिए, आनंद लीजिए पूरे ब्रह्मांड का, देखिए घटनाओं को। आप अन डायमेंशंस में हैं। इस तरह में आपकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है, और ईश्वरीय शक्ति की फ्रीक्वेंसी में आप मिल चुके हैं। आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है यहाँ, जो भी आप चाह रहे हैं आपकी चेतन शक्ति से। फैला दीजिए जो कुछ आपको चाहिए, फैला दीजिए पूरे ब्रह्मांड में। फैला दीजिए जो कुछ भी चाहिए, फैला दीजिए। अब स्थिर हो जाए। अब आपकी चेतन शक्ति ईश्वरी चेतन शक्ति से मिली हुई वापस आ रही है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आप ब्रह्मांडों से थोड़ा सिकुड़ कर अपने ब्रह्मांड में आ गए हैं, और सिकुड़ रहे हैं, और वापस आ रहे हैं, और वापस आ रहे हैं, और वापस आ रहे हैं। तो आप अपनी पृथ्वी की सीमाओं में आ चुके हैं, और कम बैक, और धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है चेतना शक्ति। अब आप भारतवर्ष को कवर करते हुए हैं, और संकुचित हो रही है। अब आप अपने शहर में आ गए हैं, अपने मोहल्ले में आ गए हैं, अपने घर में आ गए हैं। अब आपकी चेतन शक्ति आपके शरीर में आ गई है। अब आपकी चेतन शक्ति आपके शरीर में, हृदय में आ चुकी है। हृदय में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, जीवात्मा के दर्शन करिए। ईश्वर आपके
हृदय में विराजमान है। आप उनको प्रणाम करें, उनके दर्शन करें। अब आप भी पूरी तरह सच्चिदानंद स्वरूप हो गए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को देखिए, अनुभव करिए। आप ही वो अहम ब्रह्मास्मि हैं। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप जीवात्मा है। ओम सच्चिदानंदाय नमः। ओम सच्चिदानंदाय नमः। प्रणाम करें। वापिस आ गए हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें। धीरे धीरे आंखें खोलें। हाथ रगड़ें, आंखों से लगाएं, पूरे शरीर में लगाएं। धन्यवाद करें। परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप को धन्यवाद करें। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को धन्यवाद करें। अपने आप को धन्यवाद करें। पूरे वातावरण को, पूरी प्रकृति को धन्यवाद करें। परम चेतन शक्ति को धन्यवाद करें। अपनी चेतन शक्ति को धन्यवाद करें। वापिस आ जाए। ठीक। कैसा लगा भाई भीमशंकर जी? आज बढ़िया लगा, मस्त लगा। आज मस्त लगा। हम्म। ऐसी बहुत सी साधनाएं हैं, मेडिटेशन से, जो पूरा बदल देंगे आपको, है ना? तो ये हीलिंग का पार्ट है कि मेडिटेशन का पार्ट है ये? ये मेडिटेशन का पार्ट है। मेडिटेशन का पार्ट है नहीं? ये हीलिंग का पार्ट और नहीं। वो संजीवनी वाले जो किए थे वो हीलिंग का पार्ट है वो? हाँ, संजीवनी है, वो हीलिंग का पार्ट है। हम्म। और उसी में जो हेल्थ एडवांस हीलिंग है वो तो वंडरफुल होगी। उसमें तो आपकी पूरी पूरी बॉडी बदल जाएगी। हाँ, आप अपने भी को वहीं तक कुछ जाना है। है। अपने को वही चीज जानना है, सीखना है, वही हाँ, वहीं वो पर। वो भी उस सीखना, उसके लिए अपना वो करा लेना तो हो जाएगा। हम्म। हमें ऐसी कुछ नहीं कि 2 लोग या 4 लोग हों, अकेले भी सिखाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा तो प्रैक्टिस अभी, करो। हाँ, थोड़ा सा इसका रूटीन क्या होना? थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, है। और हाँ, फिर चेक करेंगे आपका कि आप कितने अच्छे रिसीवर हैं। तो कितना प्रैक्टिस, मतलब कौन कौन से स्टेप में जाना है? डेली डेली तो सभी चीज नहीं कर सकते, 5 दिन का जो हाँ, अब चीज उसके हुआ है लिए सब डेली डेली के लिए देखो, ऐसा करो। सबसे पहले थोड़ा सा देखो, 4 बजे उठें जैसे आप, तो उठते ही अपने हाँ। बेड पर बैठे बैठे पहले तो करो आप मंत्र जाप, मंत्र साधना, जप जप ध्यान। सवेरे उठ कौन के सा जप कौन? ध्यान। जप ध्यान में गुरु मंत्र है, आपका जो इष्ट है उसका मंत्र है ना? ये करो। हम्म। उसके बाद करो अफर्मेशंस। जैसे हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं। ये अफर्मेशंस करो। उसके बाद अपनी 5 प्रतिज्ञाएं करो। ठीक। फिर आभा मंडल शुद्धि करो। उसके बाद फिर आप चाहें, फिर आप जो भी अपनी साधना करना चाहें वो साधना करो। जैसे प्राण योग की साधना करना, आपको संजीवनी साधना करना, चेतन शक्ति साधना, जो भी करना है वो करो। ये टाइम टेबल बनाओ सवेरे का, है ना? हम्म। इस तरह से बनाओ। तो ये जो संजीवनी साधना है और ये चैतन्य साधना है, ये रोज करने का है या डेली करने का है ना, क्या है ये?
देखिए, अब डेली करने के लिए ऐसा है कि पहले तो थोड़ा एक्सरसाइज जरूरी है, ठीक है हाँ ना। हाँ। एक्सरसाइज के बाद हम्म। आपने पहले तो सवेरे उठ के जप जप ध्यान कर लिया, जो भी करना है, सब इष्ट का ठीक है। जिसका भी मंत्र जाप करना वो कर लिया, अफर्मेशंस कर ली, ये सब काम कर लिए। उसके बाद आप अपने जो जब योग करेंगे, तो योग करेंगे, योग के साथ नेगेटिविटी रिलीज करने का डिवाइन बात करेंगे, डिवाइन बात के बाद संजीवनी करेंगे। हम्म। चेतन शक्ति करना चाहे करें, नहीं तो संजीवनी तक सफिशियंट है ना। ये प्रोग्राम आपका 1 घंटे का होगा, ये आपको 1 घंटे। 1 घंटे करीब हो जाएगा। एक। अच्छा। भाई योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हैं, डिवाइन बात करेंगे, संजीवनी करेंगे, तो इसमें आध पौन घंटा तो लग ही जाएगा मुझे से। हाँ हाँ हाँ। वो सवेरे का 4 बजे का प्रोग्राम तो अलग है, वो तो जप ध्यान है आपका, जप ध्यान और हाँ हाँ ध्यान। उस समय वो ध्यान और जप ध्यान, क्योंकि उस समय आकाश तत्व होता है, हाँ हाँ। 3 7 के बीच में आकाश तत्व है। आकाश तत्व में शब्द, शब्द उसकी जो है तन्मात्रा है आकाश की, इसलिए जी। उस समय वो करें। 5 से 7 के बीच हम्म। में फ्रेश फ्रेश होना, ये सब करना। 7 बजे से अपना योगा और आपकी ये साधना है। संजीवनी साधना वैसे भी सूर्योदय की बात करना चाहिए। हाँ, वही वही सब चीज तो पूछ रहा हूँ, मतलब इसके टाइमिंग क्या होना चाहिए, हाँ, रूटीन क्या होना वही चाहिए, वही टाइमिंग पूछ। है। सवेरे 4 बजे से आपका 5 बजे तक तो ध्यान चला गया। उसके बाद हम्म। आपने फ्रेश फ्रेश हुए, जो भी करना है, नहाना है, जो भी करना है करो। उसके बाद फिर आप ये योगा और ये साधना करो, बस इतना बहुत है, ठीक है जी ना। जी। इतना ही में सब हो गया। चलिए फिर आज का मामला अब यही फिनिश होता है, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, प्रसन्न रहिए, सब मस्त रहिए। ओके। गुरु जी प्रणाम। आप खुश रहो। तो हमारा क्या स्थिति है अभी तक का जो भी है, वो उसका एक एनालिसिस हो सकता है क्या? एनालिसिस तो वो तभी हो पाएगा, एक बार ही बैठ जाए ना, तो आपको हीलिंग दे के देखेंगे कैसी पोजीशन है। हाँ हाँ हाँ, तो एक एक आध दिन टाइम दीजिए को, थोड़ा सा हीलिंग करके मतलब बताइए कि क्या है, कैसे किस स्थिति में है। हाँ हाँ हाँ, कब वो कब बैठेंगे अब? एक आध दिन कभी भी जब चाहो तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, हाँ। कल करेंगे क्या? चलिए कल कर लेते हैं। कल इसी वैसे समय पे? कितना है वो, 18 का है। हाँ तो ठीक, ठीक है, कल आपको हम जो है चेक करते हैं, क्या जी। पोजीशन है, आपकी एनर्जी चेक करते हैं, है ना। हाँ 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 हाँ। कल आपकी एनर्जी चेक कर लेंगे, आपकी जो है आंतरिक स्थिति चेक कर लेंगे। हाँ हाँ, वो तो अपने को समझ में आएगा हम कितने पानी में है, फिर अपने को कहाँ तक जाना है, ठीक तो है, अपना एक आइडिया रह जाएगा। ठीक, ओके। ठीक।